अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल। हमारा मिशन है कि हर पाकिस्तानी बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सोनोरन डेजर्ट, जो कि एरिज़ोना यूएसए में वाक़ है। डेजर्ट यानी सहराओं के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जगहें इतनी ड्राई और गर्म होने के बावजूद भी प्लांट्स और एनिमल्स का घर होती हैं? तो चलिए आज हम जानते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं कि डेजर्ट्स में लाइफ कैसे सरवाइव करती है। डेजर्ट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? जी हाँ, पानी की कमी। सहराओं में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स को ऐसी एडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं ताकि वो कम पानी में भी सरवाइव कर सकें। और तो और डेजर्ट्स में टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, दिन में शदीद गर्मी और रात में शदीद सर्दी होती है। डेजर्ट्स में प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को टफ कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे प्लांट्स में वाटर स्टोर करने की एबिलिटी और एनिमल्स में लेस वाटर यूज करना, दिन में हाइड करना और रात को एक्टिव रहना। अब हम बात करते हैं कि डेजर्ट्स में एनिमल्स कैसे सरवाइव करते हैं। सगवारो कैक्टी के इर्द गिर्द कई एनिमल्स रहते हैं, मसलन जीला वुडपेकर्स जो कैक्टी में होल्स बनाते हैं ताकि अपने नेस्ट्स बना सकें। और फिर दूसरे बर्ड्स भी इन होल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक और बर्ड है कैक्टस व्रेन, जो एक और किस्म के कैक्टस यानी टेडी बेयर चोआय में अपना नेस्ट बनाता है। ये कैक्टस इतना स्पाइकी होता है कि कोई और एनिमल उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए कैक्टस व्रेन के एग्स और यंग वंस प्रेडेटर्स से महफूज रहते हैं। डेजर्ट में दिन के वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कई एनिमल्स जैसे लिजर्ड्स और टर्टोसिस प्लांट्स की शेड में आराम करते हैं या ज़मीन के नीचे बरो कर लेते हैं जहाँ टेम्परेचर थोड़ा कूलर होता है। रात को जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो कुछ एनिमल्स जैसे कैंगरू रैट्स बाहर निकलते हैं ताकि वो फीड कर सकें, लेकिन उन्हें रैटल स्नेक्स और कयोटीज जैसे प्रीडेटर्स से बचना भी पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा था कि डेजर्ट में रात को भी इतनी एक्टिविटी होती होगी? अब बात करते हैं कि जब डेजर्ट में बारिश होती है तो क्या होता है। सोनोरान डेजर्ट में साल में कम अज कम एक बार हैवी रेन होती है, और जब बारिश होती है तो पूरा डेजर्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। प्लांट्स फौरन फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर इंसेक्ट्स इन फ्लावर्स से नेक्टर और पॉलन लेते हैं, जिससे प्लांट्स पॉलिनेट होते हैं। रात को बैट्स अगेव्स प्लांट्स के फ्लावर्स से नेक्टर लेते हैं। इस दौरान सीड्स जमीन पर गिरते हैं और एंट्स उन्हें कलेक्ट करके अपने नेस्ट्स में ले जाती हैं ताकि फ्यूचर के लिए फूड स्टोर कर सकें। कुछ सीड्स बाद में जर्मिनेट होकर नए प्लांट्स बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम की इंटरेक्शंस के बारे में। डेजर्ट इकोसिस्टम, जो कि उमूमन स्कैर्सिटी और रेजिलियंस से जाना जाता है, बारिश के होते ही जिंदगी और हरियाली से झूम उठता है। ये रिमार्केबल चेंज डेजर्ट के डेलिकेट बैलेंस को जाहिर करती है, जो सोनोरान सहरा की इंटरकनेक्टेडनेस को दिखाती है। इस बैलेंस्ड इकोसिस्टम में बारिश की कमी और फिर अचानक जिंदगी की वापसी डेजर्ट के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के नेटवर्क को वाज़ेह करती है, जहां हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है ताकि डेलिकेट बैलेंस बरकरार रखा जा सके। डेजर्ट में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करता है। जैसे प्लांट्स फूड और शेड प्रोवाइड करते हैं, जबकि एनिमल्स पॉलिनेशन और सीड स्प्रेडिंग में मदद करते हैं। कुछ एनिमल्स एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए कैक्टस जैसे सहराई पौधों को नेस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जीला वुडपेकर अपने नेस्ट के लिए कैक्टस का इस्तेमाल करता है। कुछ प्लांट्स डेजर्ट एनिमल्स को प्रेडेटर्स से बचाने के लिए एग्स छिपाने की जगह प्रोवाइड करते हैं,
जैसे कि कैक्टस व्रेन अपने एग्स को प्रीडेटर्स से बचाने के लिए टेडी बेयर च्वाई कैक्टस का इंतखाब करते हैं। ये सब इंटरेक्शंस मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं जिसे हम डेजर्ट इकोसिस्टम कहते हैं। डेजर्ट के इकोसिस्टम में नॉन लिविंग थिंग्स का भी एक अहम रोल होता है, जो कि इस निज़ाम के बैलेंस को बरकरार रखने में मदद फराहम करती है। इन नॉन लिविंग थिंग्स में एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर और सनलाइट शामिल हैं। सनलाइट प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने और फूड बनाने में मदद देती है। टेम्परेचर दिन में बहुत हाई होता है लेकिन रात को लो हो जाता है, इसलिए कुछ एनिमल्स दिन में बरोज में छुप जाते हैं ताकि हीट से बच सकें। सॉइल प्लांट्स को मिनरल्स फराहम करती है ताकि वो ग्रो कर सकें। वाटर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जिंदगी का अहम कंपोनेंट है, और जब बारिश होती है तो तमाम ऑर्गेनिजम्स एक्टिव हो जाते हैं ताकि रिप्रोड्यूस कर सकें। एयर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो तमाम ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं डेजर्ट के फूड वेब की। ये डेजर्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये वेब मुख्तलिफ स्टेजेस पर मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आपस में कनेक्ट करता है, जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स। प्लांट्स सनलाइट से अपना फूड बनाते हैं और डेजर्ट के फूड वेब की बुनियाद बनते हैं। और फिर एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं और एनर्जी एक लिविंग बीइंग से दूसरे लिविंग बीइंग में ट्रांसफर होती है। प्लांट्स शेड प्रोवाइड करते हैं और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, जबकि एनिमल्स पॉलिनेशन और सीड स्प्रेडिंग में मदद करते हैं। फूड वेब डेजर्ट इकोसिस्टम में लिविंग बीइंग की इंटरकनेक्टिविटी की एक मिसाल है। अब हम हैबिटेट्स की बात करेंगे, जो डेजर्ट इकोसिस्टम का अहम हिस्सा होता है। हैबिटेट तमाम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के इर्द गिर्द होता है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, वाटर एंड वेदर। डिजर्ट्स में सर्वाइवल के लिए जानदारों को वाटर एंड फूड स्कैर्सिटी और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स बर्दाश्त करने की सलाहियत चाहिए। डिजर्ट में कई मुख्तलिफ हैबिटेट्स होते हैं। मसलन स्वारो कैक्टस का हैबिटेट ओपन डिजर्ट होता है। जीला वुडपेकर का हैबिटेट स्वारो कैक्टस होता है, जहां वो नेस्ट बनाता है, और साथ ही ओपन डिजर्ट की एयर और ग्राउंड जहां वो फूड कलेक्ट करता है। डिजर्ट एंड का हैबिटेट रॉक्स और सॉइल के नीचे होता है। टर्माइट्स स्वारो स्टेम्स के बेस पर रहते हैं। सेप बीटल्स स्वारो फ्लावर्स के अंदर रहते हैं, और कैंगरू रैट्स बरोज में रहते हैं और रात को फूड तलाश करने बाहर निकलते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सोनोरन डेजर्ट की लाइफ को एक्सप्लोर किया, जहां प्लांट्स और एनिमल्स ने अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटजीज डेवलप की हुई हैं ताकि वो कम पानी और हाई टेम्परेचर जैसे चैलेंजेस फेस कर सकें। फिर हमने देखा कि स्वारो कैक्टी कैसे स्लो ग्रो करते हैं और इनके रूट्स कैसे रेन वाटर अब्सॉर्ब करते हैं। उसके बाद हमने जीला वुडपेकर्स, कैक्टस रेंस, कैंगरू रैट्स और दीगर एनिमल्स की अडेप्टेशंस देखी कि वो किस तरह डेजर्ट एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। हमने ये भी सीखा कि डेजर्ट इकोसिस्टम कैसे काम करता है, जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और नॉन लिविंग फैक्टर्स जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर और एयर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आखिर में हमने हैबिटेट्स के बारे में जाना कि हर ऑर्गेनिज्म का अपना यूनिक हैबिटेट होता है जहां वो नेचुरली रहता है। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता, ट्यूशन लेते हैं या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर पाकिस्तानी बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।